संसार क्या है? तुम्हारा मन, तुम्हारे मन के गुणा भाग, तुम्हारे डेटास, तुम्हारा आकाशीय रिकॉर्ड, यह संसार है। गंभीरता को एक झटके से उतार फेंको तो खेल हो जाएगा और तुम्हारे पास कोई हिसाब किताब नहीं बचेगा, तो तुम्हें दौड़ भाग करने की, हिसाब किताब करने की, सक्रिय होने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कर्ता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई गुणा भाग है, हिसाब किताब है, तो कर्ता की जरूरत तो है ना, तभी तो गुणा भाग हिसाब किताब चलेगा। अब गंभीरता यदि विसर्जित हो गई तो गुणा भाग की जरूरत ही नहीं है, हिसाब किताब की जरूरत ही नहीं है, किसी करने वाले की जरूरत ही नहीं है। पोस्ट वैकेंट है, सीट खाली है, कोई नहीं है, जरूरत ही नहीं है। काहे उसको बैठाल के तनख्वाह दोगे भाई? काहे पालोगे पोसोगे? काम ही नहीं है, विदाई दे दो, छुट्टी, बर्खास्त, नौकरी से बर्खास्त, सीट खाली है, पोस्ट वैकेंट है, वैकेंट नहीं है, जरूरत ही नहीं है, अब हमें जरूरत ही नहीं, गुणा भाग है ही नहीं। तुम नहीं रहोगे, तुम विसर्जित हो जाओगे, तुम ही समस्या हो। गुणा भाग लगाते हो, करता हो, बनते हो, समस्या हो। गुणा भाग न लगाओ तुम विसर्जित हो जाओगे। कौन बचेगा? जो है वो रहे, जो है वो सदा से। वो आएगा कहाँ से? वो सदा से साक्षी है, वो फिर खेल को जानता रहेगा। जानना हो रहा है, खेलता भी वही है, जानता भी वही है, दो वह नहीं है कि वो खेल है और खेल को देख रहे हैं जी। इसलिए हम कहते हैं कि जो साक्षी है ना, साक्षी को भी जाना चाहिए। क्योंकि साक्षी में ऐसा लगता है कोई साक्षी है और खेल को देख रहा है, खेल को देख रहा है ना। इसलिए साक्षी को भी जाना चाहिए। अंततः साक्षी को विसर्जित होना चाहिए। कोई खेल है और खेल को जान रहा है, कहीं ना कहीं बू आती है द्वंद्व की, द्वैत की। ठीक है, वो गंभीर नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन है ना। क्यों है भाई? होना ही तो समस्या है ना। होने में क्षुद्रता है, कहीं ना कहीं होने में समस्या है, होने में केंद्र है, केंद्र समस्या है। केंद्र है तो फिर केंद्र में दूसरी गतियां उलझ जाए, इंटरेक्शन हो जाएगा ना। केंद्र है तो किसी ने दूसरे केंद्र से इंटरेक्शन हो जाएगा। एक केंद्र है मतलब दूसरे केंद्र भी होंगे ही। कुछ ना कुछ समस्या है, जाना चाहिए साक्षी को। तभी परम तत्व है। तो जो है चेतना में ये गांठें, चेतना की गांठें खुल गई, मन की गांठें खुल गई तो चेतना है। चेतना में गांठें पड़ गई तो मन है। हिसाब किताब, गुणा भाग, रिकॉर्ड है ना, वह हो गया तो मन है। गांठें खुल गई तो चेतना ही है, मन अलग से कुछ नहीं है। चेतना के सतह पर कुछ गांठें पड़ गई हैं, कुछ ग्रंथियां पड़ गई हैं, वह मन है। समुद्र में उठती हुई लहरें मन है, और लहरें कुछ भी बोले समुद्र ही है। बोले हम अलग हैं जी, समुद्र अलग है। अरे नहीं, तुम समुद्र ही हो। कितनी भी भ्रांति पाल लो, कितनी भी गति कर लो, लहरें चलती हैं। कितनी भी गति कर लो, समुद्र की गहराई में जाओ, सब कुछ ठहरा हुआ है। समुद्र की गहराई में सब कुछ ठहरा हुआ है, और वो समुद्र का ही खेल है। वह खेल जो है समुद्र का ही खेल है। लहरें समुद्र का ही खेल है, सतह सतह पर, और भीतर वही ठहराव है। निश्चल तत्वम, भीतर उतर जाते हो, अपने मूल स्वरूप को जान जाते हो। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। आपके प्रश्न के कुछ हिस्से छूट रहे हैं क्या? प्रति प्रश्न कर लो। क्या शरीर छोड़ने के बाद मन की कुछ भी अनुभूतियां होती हैं? शरीर, आप पहली बात तो जोर से भी बोलना चाहिए ना। शरीर छूटने के बाद मन की कुछ अनुभूतियां होती हैं। अनुभूतियां होती हैं। अब शरीर छूटा है, शरीर छूटा है, सिर्फ शरीर ही छूटा है, मन नहीं छूटा है, तो मन की अनुभूतियां क्यों नहीं होंगी? शरीर छूटा है और मन नहीं छूटा है, तो मन की अनुभूतियां तो होंगी होंगी ना। मन भी तो विड्रा होना चाहिए ना। गंभीरता सारी विड्रा करो, ग्रंथियां सारी विड्रा करो। मन विड्रा का मतलब ग्रंथियां खुल गई तो मन नहीं रहा, अमन ही दशा हो गई।
ग्रंथियों का जोड़ ही तो मन है। आग्रह दुराग्रह, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, ये सब क्या है? नाम रूप, उससे जुड़ना, ऐसा होना चाहिए, आग्रह दुराग्रह, यह सत्य है, यह असत्य है, ये सारे द्वंद्व द्वैत के जो गांठें हैं, है ना। धागा तो एक ही है, उसी में गांठें पड़ जाती, तो गांठ ऐसा लगता है कुछ दूसरी चीज़ हो गई, और बहुत सारी गांठें पड़ जाती हैं उसमें। फिर एक धागे में कितनी भी गांठें बांध सकते हो, और हर गांठ को लगेगा मैं अलग हूँ जी, मैं धागा वागा नहीं हूँ, मैं गांठ हूँ, मैं धागा वागा नहीं हूँ, मैं गांठ हूँ। और जब गांठें खुल जाएंगी तो गांठें तो गायब हो जाएंगी, धागा अपनी जगह रहा आएगा, है ना। तो अब जो है मन है, तो शरीर छूटने पर भी मन होगा, और वही मन तो यात्रा करता है, वह आग्रह ही तो यात्रा करते हैं, आग्रह दुराग्रह, सेपरेशन, और गंभीरता, गंभीरता के कारण आग्रह है, बड़े गंभीर है जी, नहीं जी ये सत्य है, झूठ है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बड़ी गंभीरता है, गंभीरता से गांठें बनी हुई है। सरल हो जाओगे, सहज हो जाओगे, तो गांठें अपने आप खुल जाएंगी, ऐसे खुलेंगी पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। सहजता और सरलता में गांठें खुल जाती हैं, पता ही नहीं चलेगा। गंभीरता समस्या है। और वह गांठें जो है वही है, उन्हीं की यात्रा है। वह आग्रह दुराग्रह जो है वो फिर से जन्म लेते हैं, उन्हें फिर जो है साबित करना है, कुछ करना है ना भाई। आग्रह है ना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो आग्रह है। तो करने के लिए फिर सेपरेशन को मजबूत करना पड़ेगा, फिर करने के लिए फिर शरीर धारण करना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ करोगे ना। फिर कुछ करना चाहते हो तो शरीर धारण करना पड़ेगा, सेपरेशन को जियोगे, शरीर धारण करोगे, आवागमन के चक्कर में फंसे रहोगे, गोल गोल चक्कर बने रहोगे। जन्म किसका होता है? मूर्खों का। हम कौन हैं? मूर्ख, इसलिए तो यहाँ पर हैं। इसलिए हम रामानंद जी महाराज को हमेशा याद करते हैं, ओमकारेश्वर वाले। अमरकंटक तीर्थ क्षेत्र में वो आए हुए थे, हम भी वहीं वास कर रहे थे, दोनों का वास वहीं था। भेंट हुई, चर्चा चली, तो रामानंद जी महाराज कहते हैं, महाराज जी आप भी मूर्ख, हम भी मूर्ख। मैं कहा बात थोड़ा और खोलिए महाराज। बोले देखो आप भी मौजूद, हम भी मौजूद हैं, तो मूर्खता का तो परिणाम है, तभी तो मौजूद हैं। सेपरेशन को जीने हैं ना। जन्म लिया क्यों? मूर्ख है तभी तो जन्म लिया। मूर्ख न होते तो मुक्त न हो गए होते, शरीर क्यों धारण किया? मूर्ख है इसलिए धारण किया ना। तो जन्म किसका होता है? मूर्खता का। मूर्खता क्या है? गंभीरता, आग्रह दुराग्रह, यही मूर्खता है ना। इसलिए ज्ञान कहा गया, ज्ञान मुक्ति देता है। अब ज्ञान के नाम पर जो वो रट्टे आ जाते हैं, तरह तरह के तथ्य, ऐसा है वैसा है, श्लोक बोलने लगते हैं, यह ज्ञान है जी। यह ज्ञान तो बहुत उससे ही बड़ी गांठ है। ऐसी गांठें हैं कि स्कूल का बस्ता बहुत मोटा हो जाएगा, बार बार ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करना पड़ेगा। ज्ञान का अर्थ है जहाँ गांठें खुल जाती हैं। जो गांठें खोलता है वह ज्ञान है, जो गांठों को मजबूत करता है वह ज्ञान है। मन यानी आग्रह दुराग्रह, जो तुम करना चाहते हो और प्रैक्टिकल लाइफ में कर नहीं पाते हो, सपने में करने लगते हो। करने का आग्रह इतना भयानक है, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये आदमी गड़बड़ है, मैं तो इसकी टांगे तोड़ दूंगा। और वो इतना मजबूत है, जाओगे तो वो टांगे क्या तोड़, तुम क्या उसकी टांगे तोड़ोगे, वो तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। अब कैसा करे, इसकी मुझे टांगे तोड़नी है, अंदर अंदर गुस्सा है, इसकी टांगे हम तोड़ नहीं सकते, यह हमारी टांगे तोड़ सकता है, करें कैसा। तो सपने में तुम उसकी टांगे तोड़ देते हो, तुम्हें सुपर पावर है, तो सुपरमैन बन जाते हो। सपने में तुम सुपरमैन बन जाते हो, उसको पकड़ के उसकी टांगे तोड़ देते हो, उसकी खूब ठुकाई करते हो उसको। जो तुम्हारे आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, जो तुम करना चाहते हो नहीं कर पाते हो, वो तुम सपनों में करने लगते हो। और तुम जो है ऐसी लाखों चीजें हैं जो तुम करना चाहते थे और कर नहीं पाए, और तुम सपनों में करते रहोगे। तुम मन हो, तुम करना चाहते हो,
करने का आग्रह जो है मन है, और तुम करते हो तो स्वप्न है। स्वप्न मन है, मन स्वप्न है, मन ही स्वप्न है। चेतना कहाँ होती है? तुम उठने के बाद जानते हो कि बहुत सारे स्वप्न आए। तुम उठने के बाद जानते हो अरे बड़ी अच्छी नींद आई थी। तुम उठने के बाद जानते हो नींद अच्छी नहीं आई थी। क्या तुम जानते हो? जानने वाला कोई और है जो सब जान रहा है, वह चेतना है। तुम्हारी गंभीरता को भी जानता है, तुम्हारी सहजता को भी जानता है ना? तुम्हारे अच्छे को भी जानता है, तुम्हारे बुरे को भी जानता है। वह जान रहा होता है, उसका स्वभाव है जानना। वह न्यूट्रल है। हमें ज़्यादा अच्छा शब्द लगता है नपुंसक, वो नपुंसक है। हम अटपटे शब्दों को चुनते हैं ना, क्या करें, हमारे झेन डंडे चलते ही ऐसे। तो वह जो है कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जानना उसका स्वभाव है। वो करता कुछ भी नहीं है, वो करता कुछ नहीं, वो कर कुछ सकता भी नहीं है, लेकिन वो जानना उसका स्वभाव है। प्रयास से नहीं जानता, अप्रयास से, उसका स्वभाव ही है। एफर्टलेस नोइंग, वो सदा से सब कुछ जान रहा है, सदा से जान रहा है, सब कुछ जान रहा है। जानना उसका स्वभाव है। तो चेतना तो सदा जान रही है, और मन स्वप्न, मन है ना, मन तुम्हारा स्वप्न हो जाता है। मन कुछ है ही नहीं, वो स्वप्न हो जाता है। जागते हो तो विचार हो जाता है, दिवा स्वप्न हो जाता है। कभी निद्रा के स्वप्न है, कभी दिवा के स्वप्न है। स्वप्नों में तुम जी रहे हो, स्वप्नों की प्रवाह में तुम बह रहे हो। इस सपनों के प्रवाह जो है तुम हो, तुम बहती हुई चीज हो ना, लगातार बदलती हुई चीज हो ना। यही तो भ्रांत सत्ता है। जो बदलती हुई चीज है, तुम इसे तुम अपना होना मानते हो, भ्रांत सत्ता है। जबकि तुम्हारी वास्तविक सत्ता क्या है? निश्चल तत्व। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। निश्चल तत्व तुम्हारा होना है। लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा तादात्म्य कहाँ से हो गया है? बहती हुई धारा से। तुम कहते हो कि धारा, बहती हुई धारा मैं हूं। चेतना जो है खेल में उलझ गई। उलझते उलझते एक ऐसी स्थिति में आ गई, किसी खास स्थिति में आ जाती है, तो वहाँ पर वह नींद हो जाती है। तुम कहते हो हम जागे हुए हैं जी, फिजूल की बात करते हो। तुम और जागे हुए? तुम कभी बिस्तर पर सो रहे होते हो, कभी बिस्तर से उठकर नींद में चलने लगते हो। तुम नींद में जाकर नौकरी कराते हो, तुम नींद में जाकर शादी ब्याह कर लेते हो, तुम नींद में बच्चे पैदा कर लेते हो। चेतना जो उलझ गई, उसकी उलझन नींद है। तुम यह नहीं सोचना कि तुम जागे हुए हो। तुम सोए सोए सारे कृत्य करते हो, तुम जागे हुए नहीं हो। तुम कुछ समय, नींद का कुछ समय बिस्तर पे बिताते हो, बाकी समय तुम चलते फिरते बिताते हो, कुछ खाते पीते बिताते हो, कुछ करते हुए बिताते हो। इसलिए हम कहते हैं साधना 24 घंटे की होनी चाहिए। खाते हुए होश रखो, क्योंकि तुम नींद में हो, जो है खाते हो, नींद में भोजन करते हो। मन कहीं ख्यालों में घूमे, कहीं कुछ, हियर एंड नाउ तुम नहीं होते। तुम भूत और भविष्य में जीते हो, वह नींद है। नींद क्या है? भूत और भविष्य में डोलते रहना नींद है। हियर एंड नाउ हो जाना जो है जागरण है। जागरण हियर एंड नाउ हो जाना। इसलिए हम कहते हैं भोजन के वक्त भोजन हो जाओ, भोजन करना हो जाओ, छोड़ दो सारे गुणा भाग, भोजन के साथ एक रस हो जाओ। भोजन परमात्मा हो जाएगा, अन्न ब्रह्म हो जाएगा, वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। एक हो जाओगे, सारे द्वैत गिर जाएंगे, सारे गुणा भाग गिर जाएंगे। गुणा भाग गिर जाएंगे तो वही परमात्मा परमात्मा को खा रहा है, परमात्मा परमात्मा में मर्ज हो रहा है, और वहां द्वैत बचेगा ही नहीं। एक हो जाओगे, एक हो जाओगे। तो नींद जो है गुणा भाग है, गुणा भाग की गंभीरता है। गुणा भाग का विसर्जन जो है जाग जाना है, और जागरण मुक्ति है। जागरण का अर्थ है परम चैतन्य। जागरण का अर्थ है परम चैतन्य। होश का दिया जल जाए, जाग जाओ, परम चैतन्य, उसी की तो साधना है। बाकी तो हो तुम नींद में ही। यहाँ भी तुम क्या उनिंदे ही तो बैठे हो। हाँ, थोड़ी थोड़ी झलकियाँ आ रही हैं, और हम कर क्या रहे हैं? तुम्हारी नींद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं?
जागो मोहन प्यारे जागो, तुम्हें झकझोर रहे हैं, जगा रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? और तुम कहते हो ठहरो, बड़ा प्यारा स्वप्न है। अरे स्वप्न, इस स्वप्न में कुछ काम बनने वाला है, चलने दो, नींद चलने दो, थोड़ी देर बाद में जाग जाएंगे, थोड़ा चलने दो। स्थगन करते हो तुम, स्थगन कर रहे हो जन्मों जन्मों से, कि थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ा और स्वप्न देख लें, यह काम बनने ही वाला है, यह काम बनने ही वाला है, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। ओशो एक कथा कहते थे, मुल्ला नसरुद्दीन को उन्होंने पात्र बनाया था। मुल्ला नसरुद्दीन जो है सोया हुआ है, उसकी पत्नी भी बाजू में सोई हुई है, और जो है मुल्ला नसरुद्दीन जो कहता है कि जो है नहीं, इतने में मैं नहीं मानूंगा, 100 की 100 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा, 99 में मैं नहीं मानूंगा, 1 स्वर्ण मुद्रा और दो, 99 में मैं नहीं मांगूंगा, नहीं मानूंगा, मुझे 100 की 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। और जो है वह चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बिस्तर में पड़े पड़े हुए नींद में पत्नी झकझोर के जगा देती है। जागता है, कहता अरे तूने क्या कर दिया, तूने क्या कर दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, अरे मेरा सौदा अंतिम स्थिति में था, सौदा तूने खराब कर दिया, मूर्ख स्त्री, हमेशा तू नुकसान करती है। और तुरंत आंख बंद करके लेट गया, और जो है उस स्वप्न को वापस लाने की कोशिश करने लगा। नहीं भी आया तो जोर जोर से बोलने लगा, अरे ठीक है, मंजूर मंजूर है, 99 दे दो, 99 दे दो, 100 नहीं चाहिए, 99 चल जाएगा, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, तुम 99 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, 100 नहीं चाहिए, 100 99 ही दे दो। खूब हाथ पैर मारता रहा, फिर कहता है अरे वह 99 भी नहीं दे रहा है, तूने नुकसान कर दिया मेरा, हमेशा तो नुकसान करती रहती है। कितना बड़ा नुकसान हो गया है, 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी थी, बाद में 99 भी हाथ में ना आई। अरे कुछ तो हाथ आता, 99 तो हाथ में आ जाती। तो तुम स्वप्न वाले जो स्वप्न में जो धन कमाते हो वो बैंक में जमा करते हो कि नहीं? बैंक वाला ले लेता है ना, कौन कौन से बैंक है, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, वो ले लेते हैं स्वप्न में। यदि तुम धन कमा लो नींद में, और उन सपनों को जाके बोलो कि मैंने स्वप्न में 1 करोड़ कमाए, तुम जमा कर लो बैंक में, वो जमा कर लेगा? नहीं जमा करता ना। तुम लगे कौन से चक्कर में हो? स्वप्न में तुम पाना क्या चाहते हो? पा करके तुम जो है उसका हिसाब किताब ला करके तुम उसका प्रॉफिट कहाँ पे जमा करोगे? तुम स्वप्न में लगे हो, पूरा जीवन तुम्हारा स्वप्न है, और तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसमें बहुत कुछ पाना चाहते हो। जीवन में जो स्वप्न वाला जीवन है, इसमें तुम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। पा करके तुम ऐसी कहाँ पर उस पा करके जो कुछ भी तुम पाओगे, धन पाओगे, प्रतिष्ठा पाओगे, पद पाओगे, ज्ञान पाओगे, इसको जमा कहाँ करने वाले हो? किस जगह पे जमा करने वाले हो जो परमानेंट तुम्हारे पास रहेगा? है कोई ऐसा बैंक? अरे तुमने पिछले जन्म में कमाया था, वो कहाँ गया? उसका रिकॉर्ड तो बताओ। पिछले जन्म वाला कहाँ है तुम्हारे पास? है कुछ? तो ये तुम जमा कर रहे हो, इतनी मेहनत लगा रहे हो, इतने प्राण लगा रहे हो, स्वप्न में इतना तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, पूरा जीवन देखो, तुम्हारा स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं है। गौर से देखो, अजहूं चेत गंवार, सपना यह संसार। अजहूं चेत, अब भी चेत अजा गंवार, ये सपना है, सत्य नहीं है, सब नदी नाव संजोग है, सब बिछड़ जाता है। सारे संबंध, सारे रिश्ते नाते, सारा धन, सारी संपत्ति, प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट, शरीर, सब बिछड़ जाता है। एक अवस्था यह है कि जिसमें तुम स्वप्न देखते हो, और एक अवस्था है सुषुप्ति की, जहां तुम स्वप्न नहीं है, लेकिन तुम भी नहीं हो। स्वप्न भी नहीं है और तुम भी नहीं हो, ठीक है ना? उसे कहते हैं सुषुप्ति। उसका क्या मूल्य है? उसका भी कोई विशेष मूल्य नहीं है, यही मूल्य है कि उससे तुम्हारा स्वास्थ्य जो है थोड़ा ठीक होता है, एनर्जी जो है प्रॉपर रिकवर हो जाती है उस गहरी नींद में।
तुम्हारा स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर, एनर्जी जो है रीसेटल हो जाती है, तुम चार्ज हो जाते हो, चार्जिंग की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। तुम सोए हुए हो और स्वप्न देख रहे हो तो उसमें चार्जिंग की स्पीड कम रहती है, क्योंकि जो चार्जिंग है वो स्वप्न खा जाते हैं, एनर्जी वहाँ डाइवर्ट हो जाती है। और तुम सोए हुए हो और स्वप्न नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे 2 घंटे हर मनुष्य के जीवन में, यदि सहज स्वाभाविक जीवन है, श्रमपूर्ण जीवन है, तो उसमें 2 घंटे आते हैं। उस 2 घंटे में वो फ्रेश हो जाता है। तो जो मजदूर है, श्रम करने वाला है, गांव का व्यक्ति गुणा भाग में नहीं है, तो वह जो है खूब श्रम करता है और रात में सोता है, तो उसको 2 घंटे बड़ी गहरी नींद आती है और सुबह बिल्कुल फ्रेश मिलता है। देखो मजदूर किसान सुबह बड़ी जल्दी उठ जाते हैं, है ना, और फ्रेश रहते हैं और बहुत खूब काम करते हैं, और रात को जल्दी सो भी जाते हैं वह, ठीक है ना, वो अलग तल को जी रहे हैं, ठीक है। 2 घंटे उनके उसमें बड़े गहरी नींद के होते हैं। और तुमको जो है रात भर में कभी कभी 2 मिनट के लिए गहरी नींद आती है, कभी 3 मिनट के लिए, कभी 1 मिनट के लिए, कभी 4 मिनट के लिए, पूरा गुणा भाग करके 20 मिनट, 22 मिनट, 24 मिनट, किसी को 12 मिनट, 16 मिनट गहरी नींद आती है। स्वप्न रहित निद्रा थोड़ी बहुत आती है, उसी में तुम चार्ज होते हो, उसी में तुम चलते हो। इसलिए तुम देखो जो सभ्य समाज है वह उनिंदा रहता है, उसकी आंखें देखो लगता है कि वो थका थका सा है। पूरे सभ्य समाज की यही हालत है। उसके पास अच्छे बिस्तरे हैं, सब कुछ है, अच्छे रूम है, एसी है, फलाना है, ढिकाना है, बस गहरी नींद नहीं है, गहरी नींद का अभाव है। हालांकि वह नींद जो है उससे ज़्यादा गुणकारी नहीं है, उसका कोई बहुत गुण महत्व नहीं है। महत्व यह है कि वह गहरी नींद हो और तुम्हारा चैतन्य जागा हुआ हो, चैतन्य एब्सेंट ना हो, चैतन्य जागा हुआ हो, निर्विकार हो, स्वप्न न बन रहा हो। तुम्हारे चैतन्य की सतह पर कोई विकार होता है ना, वही स्वप्न बनता है, वही मन बनता है। मन क्या है? तुम्हारे चैतन्य की सतह पर उत्पन्न विकार है, वही मन बनता है, वही स्वप्न बनता है, मन ही स्वप्न है। अब विकार युक्त चेतना जो है वह है, मतलब परम चैतन्य है और गहरी नींद है, तो उसे क्या कहते हैं? समाधि। उसे क्या कहते हैं? पतंजलि कहते हैं जब तुम्हारा चैतन्य जागा हुआ हो और तुम्हारा शरीर गहरी निद्रा में हो और बीच का स्पेस खाली हो, मतलब अमनी दशा हो, मन न हो, स्वप्न न हो, तब उसे कहते हैं समाधि। और वो 48 मिनट रह गई तो बात पूरी हो गई।